यदि आप किसी मकसद के लिए खड़े हो तो वृक्ष की तरह रहो और गिरो तो बीज की तरह, ताकि पुनः उगकर उस मकसद को पूरा कर सको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टूडियो यूट्यूब चैनल के आज 10 सितंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न के जवाब के साथ। पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न था, केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो वी के यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम वीर लक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इन प्रश्नों के जो डिटेल्स है वो आप पिछले वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर से पढ़ सकते हैं, और इनके जो जवाब हैं, आप आने वाले जैसे और भी प्रश्न है तो उनका जवाब आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब शुरू करेंगे पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनके एक रिवीजन के साथ में। पहला प्रश्न था, निम्न में से किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर वीआई रखा है? तो वोडाफोन इंडिया कंपनी ने अपना नाम बदल करके वीआई रखा है। और अगला प्रश्न था, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजाज एलियांज कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो जो बॉलीवुड अभिनेता है आयुष्मान खुराना, उनको बजाज एलियांज कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना 35वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो वेंकटेश गुलाटी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पेरो नामक पोर्टल शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में स्पेरो नामक एक पोर्टल शुरू किया गया है प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए। अगला प्रश्न है, किसने N95 मास्क को डिसइंफेक्टेड करने के लिए चक्र डिकॉव डिवाइस लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा जो है चक्र डिकॉव नामक एक डिवाइस लॉन्च किया गया है, जो कि N95 जो मास्क होते हैं उनको डिसइंफेक्टेड करेगी। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो पियरे गैसली ने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है, और उनकी ये पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। तो ये तो होगी रिवीजन की बात। अब चर्चा करेंगे आज 10 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी। और इससे पहले बोलेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश के 9 राज्यों में 22 बांस समूह को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा देश के 9 राज्यों से जहां पर बांस समूह को लॉन्च किया गया है। चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो 8 सितंबर को ये लॉन्च किया गया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा 9 राज्यों में 22 बांस समूह को। और वे गुजरात है, उन राज्यों में कौन कौन से हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, ओडिशा और त्रिपुरा तथा कर्नाटक, इन राज्यों में जो है 22 बांस समूह को लॉन्च किया गया। जो 22 बांस समूह हैं उनमें से 6 महाराष्ट्र में हैं, 3 त्रिपुरा में हैं, 2 मध्य प्रदेश में हैं, और नागालैंड में, 3 ओडिशा में, और एक कर्नाटक, असम, गुजरात और उत्तराखंड में स्थित है। 2017 में केंद्र सरकार ने बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया और घास की जो क्षेत्र था, मतलब घास के रूप में इसको जो है बोला गया। तो जो अधिनियम था वन अधिनियम 1927, उसमें संशोधन किया गया था इसके लिए, और इससे बांस के जो उत्पादक है उसका जो है व्यापार करना संभव हो गया। क्योंकि पेड़ों का व्यापार करना जो है थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वन अधिनियम के तहत पेड़ काटना कानूनी जुर्म होता है। तो इसको पेड़ों की श्रेणी से हटा करके क्या कर दिया गया? घास की श्रेणी में डाला गया। 2018-19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को भी अपनाया गया। दोस्तों, यहाँ पर जो है अपन किसकी बात, अच्छा ये तो हो गई बांस की बात। और बांस जो है कितने राज्यों में बांस समूह को
कितने बांस समूहों को लॉन्च किया गया है? 22 को। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में। तो आप इस बात को याद रखिए। और एक चीज़ जरूर से याद रखिए कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है YSR संपूर्ण पोषण योजना और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो दोनों ही योजना आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YSR जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने YSR संपूर्ण पोषण योजना और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना लॉन्च की है। ये जो योजना है कमजोर वर्ग में कुपोषण को कम करेगी और इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 30.60 लाख बच्चों और माताओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसके तहत मुख्य रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनमें कुपोषण और एनीमिया का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये जो योजना है वो आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनके माध्यम से पूरक पोषण प्रदान करेगी। ये योजना 77 जनजातीय क्षेत्रों को कवर करेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 1863 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इस योजना में प्रति माह एक व्यक्ति पर कितना खर्च होगा? 1100 रुपये का। ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये योजना शुरू की जा रही है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और मुख्यमंत्री आपको पता ही है कौन है? YSR जगन मोहन रेड्डी। ठीक है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की 58 सीटें, विधानसभा की 175 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो इस बात को आप जरूर से याद रखिए। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 कब लॉन्च करेगा? यानी कि इसरो जो है वो चंद्रयान 3 कब लॉन्च करेगा? तो 2021 में लॉन्च करने की संभावना है। और इसके बारे में चर्चा करें तो ये जो मिशन है वर्ष 2020 में लॉन्च किया जाना था, परंतु कोरोना वायरस के कारण इसको जो है लॉन्च करने में देरी हो गई। चंद्रयान 3 में चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। चंद्रयान 3 में एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा और इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें उसका जो ऑर्बिटर था वो चंद्रमा की कक्षा में कार्य कर रहा है। तो वह 5-6 वर्षों तक कार्य करता रहेगा, उसके लिए 5-6 वर्षों तक है, तो उसी को काम में इसमें लिया जाएगा। दोस्तों इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। तो इस बात को आप जरूर से याद रखिए। और यहाँ पर इसका जो क्या बोलते हैं प्रशासकीय अध्यक्ष बोले इसरो के, तो वो कौन है? डॉक्टर के सिवान। ठीक है। तो इस बात को आप जरूर से याद रखें। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी साक्षरता सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तो दोस्तों केरल जो कि हमेशा ही सर्वोच्च रहा है, केरल राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा साक्षरता सर्वेक्षण अभी जारी किया गया, उसके अनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे पर अपनी रिपोर्ट जारी की। यह सर्वेक्षण जुलाई 2017 और जून 2018 की अवधि के बीच साक्षरता का राज्यवार विवरण प्रदान करता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार केरल जो है देश में सबसे ज़्यादा साक्षर है। इस राज्य में 96.2% लोग साक्षर है, मतलब इतने ज़्यादा लोग साक्षर है, तो इसका प्रतिशत वास्तव में अच्छा है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में कितना है? 66.4, और ये क्या है? सबसे नीचे साक्षर है, मतलब सबसे कम ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता है केरल में और सबसे कम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। दिल्ली में दूसरी सबसे अच्छी साक्षरता है। केरल के बाद किसका स्थान है? दिल्ली का। और उसके बाद में उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश और असम का। दोस्तों राजस्थान का 69.7% जो है साक्षरता दर के साथ में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है नीचे से, मतलब सबसे कम साक्षरता किसकी? आंध्र प्रदेश की, और उसके बाद में राजस्थान की है। ठीक है। इसके बाद में उसके बाद में किसकी है? बिहार की, तेलंगाना की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनका स्थान है। तो सबसे जो कम है वो है आंध्र प्रदेश की, उसके बाद कौन है? राजस्थान, उसके बाद में कौन है? बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इस बात को आप जरूर से ध्यान रखिए। यहाँ पर केरल जो है शीर्ष स्थान पर है। एक बार केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल कौन है? केरल के राज्यपाल है पी सदाशिवम, और मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और विधानसभा की सीटें केरल में 140, राज्यसभा की 9 सीटें और केरल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 20 सीटें हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य साक्षरता के महत्व पर बल देना है। इस बार कौन सा मनाया गया है? 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। किस थीम के साथ? तो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द
कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के बाद अध्यापन और पढ़ाई पर बल देना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा आधिकारिक रूप से यूनेस्को द्वारा 1966 में की गई थी। ठीक है, यूनेस्को के 14वें सत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, पत्रिका गेट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जयपुर में स्थित जो पत्रिका गेट है उसका उद्घाटन किया गया है। पत्रिका गेट का निर्माण किसने किया है? जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित है पत्रिका समूह है, पत्रिका राजस्थान पत्रिका नाम से एक पत्रिका समूह, उसके द्वारा किया गया है। और पीएम मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह के जो प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष है गुलाब कोठारी, उनके द्वारा लिखित 2 पुस्तकें हैं, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, इन दोनों का भी विमोचन किया। ये स्मारक एक संरचना में राजस्थान की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करने का एक प्रयास है। ये जयपुर का दक्षिणी द्वार है। दोस्तों, राजस्थान की यहाँ पे बात हो रही है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो इस बात को आप जरूर से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो है 115वां स्थापना दिवस था और उसी अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के ज़्यादा आय वाली जो कस्टमर है या औसतन 10 लाख रुपए से या फिर इससे अधिक की जो तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाली जो कस्टमर है, उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड यानी कि सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ये जो कार्ड है ये पीओएस और ई कॉमर्स पर 5 लाख और एटीएम पर 1 लाख तक की खर्च की सीमा रखता है। ठीक है, और अन्य सुविधाएं भी लॉन्च की गई है। लाउंज एक्सेस यानी कि प्रति तिमाही 2 और यात्रा, रिटेल, भोजन, जीवन शैली, मनोरंजन, लग्जरी, होटल, ऑनलाइन शॉपिंग पर रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। साथ ही ये धोखाधड़ी वाले जो लेन देन है उसका भी बीमा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसके प्रमुख व्यक्ति या प्रबंध निदेशक अध्यक्ष कौन है? टी.एस. नारायण स्वामी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 9 सितंबर को शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और ये पहली बार मनाया गया है। इसके बारे में चर्चा करें तो इस साल जो है 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी कि ये शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस बार ही मनाया गया है, इससे पहले नहीं मनाया गया। तो पहली बार कब मनाया गया है? इस वर्ष 2020 में। ये दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी दुर्दशा, उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया गया है। मतलब जो अभी जो है कैसी स्थिति है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके पास सुविधाएं नहीं है, या फिर ऑनलाइन भी अगर कोई क्लासेस चल रही है तो किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, या कहीं पे नेटवर्क भी नहीं है। तो ऐसी समस्याएं बच्चों के सामने आ रही है और स्कूलें भी ओपन नहीं हो रही है। तो ऐसे में 3 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनके पढ़ाई की जो है दुर्दशा हो रही है। तो इसी को लेकर के 9 सितंबर को विश्व स्तर पर क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। तो इस बार अटैक जो है, इस बात को आप जरूर से ध्यान रखें और ये पहली बार कब मनाया? इसी वर्ष मनाया गया है। अब आपके लिए प्रश्न है, CFI यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अगला प्रश्न है, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में लिखना है। जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।